सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद से। तो जैसा कि सभी कोई जान रहे हैं, आज रेलवे एएलपी का साइको टेस्ट का एग्ज़ाम था। इसका 2 शिफ्ट में होना था और हुआ भी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हुज्जत हुआ। मतलब इतना कि बोला नहीं जा सकता। ठीक है, मेरा भी एग्ज़ाम था, सेकेंड शिफ्ट में था। मतलब बहुत इरिटेट करके रख दिया, मतलब बहुत दिक्कत हुआ, इतना कि बता भी नहीं सकते हैं। पहला जो है आपका माउस वगैरह का जो फंक्शनिंग था, देखिए माउस ओके था, हम नहीं बोलेंगे ख़राब था। मेरा माउस काम नहीं कर रहा था तो पैड ला के दिया, ठीक है। प्लस जब साइको स्टार्ट हुआ तो देखिए पेन पेपर सबको ला के, पेन तो ला के दिया था लिखने के लिए, ठीक है, पेन ला के दिया था लिखने के लिए, सबको जो रहना रहता है डिक्लेरेशन भरने के लिए, तो ला के दिया, हम भी भरे, ठीक है, वहाँ तक ठीक था। प्लस जब साइको स्टार्ट हुआ, खासकर मेमोरी सेक्शन, मतलब पहला ही टेस्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, और मेरा बगल वाला का भी संगे संग स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेफ़्ट वाला का, राइट वाला का भी पहले हुआ था, मतलब संगे संग लगा, थोड़ा बहुत 10 सेकंड 15 सेकंड आगे पीछे करके हम लोग सब सेट स्टार्ट किए थे। तो मेरा सेंटर था आसनसोल, ठीक है, ऋतुश्री में था। सेंटर कोड अभी पता नहीं है, ठीक है, एडमिट कार्ड में होगा, उसको बताएंगे। तो हुआ यही कि मेमोरी स्टार्ट होता है, इंस्ट्रक्शन पेज खुला पहले 5 मिनट का, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पेज खुला, इंस्ट्रक्शन देख लिए, समझ लिए। फिर 8 मिनट का था मेमोरी, ठीक है, फिगर इन जो था याद करने वाला, तो 8 मिनट का था। 8 मिनट में मतलब कि आपको 2 मिनट एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है, 12 क्वेश्चन का, और 2 मिनट आपको वही देखिए जो जो आज दिया सब जान ही रहा है, ठीक है, उसको आंसर करना था। तो ये जो 2 मिनट याद करने का जो था, ये ढंग से याद किए, ठीक है, हम याद कर लिए। क्वेश्चन वैसा कोई दमदार भी नहीं था, ठीक है, याद एकदम बढ़िया ढंग से। लेकिन बट क्या हुआ, जब मेरा आ गया टाइमर चलने लगा आंसर देने का बारी, तो बगल वाला का सिस्टम चल नहीं रहा था, ठीक है। देखिए मेमोरी वगैरह क्या चीज़ है, कैसे मारने का आप लोग जानिए रहे हैं। घर में अगर दे रहे हैं तो शांति से देने का चीज़ है, ठीक है। ये बगल वाला बाएं साइड वाला चिल्ला चिल्ली करने, मेरा पीछे वाला मैम सर सर मैम, देखिए किसी का भी नहीं चलेगा, मेरा भी नहीं चलता तो हम भी करते, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हम जो शांति से दे रहे थे, जो याद किए थे, मेरा भी कंसंट्रेशन वहाँ बिगड़ा है, ठीक है। और खाली मेरा नहीं बिगड़ा है, बहुत सा बिगड़ा है। और खाली यही चीज़ नहीं हुआ है, ये तो देखिए आपको मेमोरी का बताया, ठीक है। फिर चलिए वास्ट टेबल का कहानी बताते हैं, ठीक है। पहला हुआ जिसके चलते देखिए पहला 12 क्वेश्चन तो हम किसी तरह मारे डर डर के, ठीक है, कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। सेकेंड मेमोरी में इतना चिल्ली होने लगा, अगल बगल हमको लगता है 200 कैंडिडेट होगा एग्जाम लगभग जहाँ दे रहे थे, ठीक है, 150 से 200 आराम से होगा, रूम 3 में मेरा था, ठीक है। तो सेकेंड जब मेमोरी आया तो एक तो ये लोग चिल्ली कर रहा है, मेरा कंसंट्रेशन खराब हो गया, जिसके चलते हम ये भी क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। सेकंड तो मानिए एकदम गोल थे हम, डब्बा बस अटेम्प्ट कर दिए, अब क्या अटेम्प्ट किए हम भी नहीं जानते हैं। अब रिजल्ट रिवाइज करेगा कि नहीं करेगा, मीन्स पेपर कैंसिल करेगा, दोबारा लेगा कि नहीं लेगा, कि छांट देगा, तो किसको ब्लेम करें, ठीक है। ये देखिए देखा जाए तो पूरा आरआरबी का दिक्कत है पेपर कंडक्ट कराना। आरआरबी बोलो या इसका जो वेंडर है टीसीएस जो पेपर कंडक्ट करा रही है, उनका एंड से दिक्कत है, ठीक है। सर्वर हो क्या रहा था, देखिए आपको मेमोरी का तो इतना कहानी बता दी, अगल वाला बगल वाला का काफ़ी दिक्कत हो रहा था, ठीक है। वास्ट टेबल हम ठीक दिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो मेरा सेक्शन हमको देखिए वास्ट टेबल में कंसंट्रेट करना था, लेकिन उतना भी नहीं था। फिगर एंड नंबर में आपको याद रखना पड़ता है कोई भी चीज़ को, वास्ट टेबल में आपको देख के मारना रहता है, चाहे हिडन में भी देख के मारना है, पिक्चर में भी देख के मारना है, चाहे सिमिलैरिटी लास्ट जो 5वां टेस्ट था उसमें भी देख के मारना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ का आपको बेनिफिट मतलब कि इसमें था कि आप मार सकते थे, चिल्ली हो भी रहा तो भी आप कर सकते थे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वास्ट टेबल हम मारे, 20 का 20 मारे, चिल्ली हो रहा है, बगल वाला बोल रहा है कंप्यूटर लॉक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। मेरा वास्ट टेबल हिडन क्यूब ठीक चला, ठीक है। हम पिक्चर प्लेसमेंट तक ठीक मारे, मेरा 4 सेक्शन जो है 2 3 4 ये तीनों हम ठीक मारे। इसमें 58 मारे 60 में से, हिडन क्यूब में 50 में 50 मारे, आके दोबारा चेक भी किए 30 क्वेश्चन लोग। वास्ट टेबल 20 का 20 मारे, 40 सेकंड बचा इसमें, ठीक है। तो
मेरा ये तीनों सेक्शन काफ़ी बढ़िया गया। खाली शुरू में अगर वो चिल्ला चिल्ली नहीं होता तो मेरा आज पहला बैटरी, अभी भी श्योर नहीं है ना अनश्योर है होंगे कि रिजल्ट बनेगा नहीं जानते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब चिल्ला चिल्ली हुआ है। प्लस मेरा जो फ्रेंड है वो रिसेंट में ही जीडीसी का दिया है सैको, ठीक है, उसको सब घटना बताया, बोला कि नहीं हम लोग को चिल्ला चिल्ली नहीं हुआ था, ठीक है, आराम से लोग का साइको जो लिया था शांति से लिया था। एक तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी काफ़ी कम था, देखा जाए तो 1.5 से 1,60,70,000 हो गए यार ऑल ओवर इंडिया में, हाँ उससे ज़्यादा तो कैंडिडेट नहीं था। ये जो हम लोग का आसनसोल ढकेला, इससे बढ़िया हम तो बोलते घीटो बिटान भेज देता कलकत्ता। अरे देखो जहाँ भी कंडक्ट कराना था पेपर, ये साइको मतलब कि शांति से मारने का चीज़ है, ठीक है, आप वहाँ भेज देते जहाँ पर आपका सफिशिएंट सर्वर है, मतलब आदमी है, वर्क है, मतलब काम करने लायक स्पेस था। तो उस तरह का तो किया नहीं रेलवे, पूरा एकदम रेलवे क्या किसको बोले, किसका दोष है, सब जानिए रहे हैं, ठीक है। तो यही हुआ मेरा 5th सेक्शन क्या हुआ बताते हैं। 26 क्वेश्चन पूरा खुला और हम मारते भी चले गए, टाइमर नहीं चल रहा है, ठीक है, टाइमर चल ही नहीं रहा है। 26 क्वेश्चन खुला, हम मारे। फिर क्या हुआ, कंप्यूटर रिबूट करवाया, मेरा नहीं ऑल ओवर जितना भी था मेरा, मतलब रूम 3 में लगभग हम बोल रहे हैं ना 150 लगभग कैंडिडेट था। ये आसनसोल का घटना है, ठीक है। एंट्री टाइम था 12 से 1, एग्ज़ाम शुरू होना था 2 बजे, निकाला है हम लोग को 4:25 के लगभग में एग्ज़ाम से छोड़ा है, ठीक है। 4:30 बजे हम फ़ोन देखे लगभग 3-4 मिनट बाद, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम था कितना, 73 मिनट का था ना, तो इसको कायदे से अगर देखा जाए तो 3:03 तक छोड़ देना था। 1 घंटा डिले लगभग हुआ है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ है मेरे साथ में काफ़ी, ठीक है। प्लस खाली यहाँ नहीं हुआ, जैसे देख सकते हैं रांची में तो कैंसिल ही करके धर दिया है, रिशेड्यूल कर दिया है पहला शिफ्ट को पूरा, जिसका इसका दिक्कत हुआ, ठीक है। तो ये हम नहीं, सभी को यही बोलेगा कि जो एग्ज़ाम है सैको का वो दोबारा कंडक्ट कराया जाए, ठीक है, रिशेड्यूल किया जाए। और सिर्फ मेरा या आपका नहीं, सारा का देखिए दिक्कत हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हानि सबको पहुंचा है, लॉस सबका हुआ, चाहे वो आप रहिए चाहे हम रहिए, ठीक है। चाहे जिसका बढ़िया भी गया है उसका भी लॉस है, ठीक है। कि टी स्कोर क्या बनेगा नहीं बनेगा ये ना आप जानते ना हम जानते, उस बेसिस पे जज किसे करेगा। ये रेलवे बोला है जाँच करेंगे, ठीक है, उसका लेकर के एगो नोटिस दिया है। यहाँ देखिए यहाँ रिशेड्यूल हुआ है, फिर प्रयागराज में झूसी में रिशेड्यूल किया गया है। सीता सिंह महिला महाविद्यालय अंडावा सड़ाई इनायत नियर टेम्पल झूसी प्रयागराज में हुआ है। यहाँ का कौन सा शिफ्ट हुआ है रिशेड्यूल, यहाँ का शिफ्ट 2 हुआ है। इसको करना पड़ेगा, आरआरबी जेईई में कैसे किया उसी तरह करना पड़ेगा। गलती यहाँ हमारा नहीं है, यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो अथॉरिटी है उनके एंड का गलती है, हमारे एंड से नहीं है, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिस काफ़ी किए हैं यार, ठीक है। हम लाइव में अपना नंबर भी शेयर कर दिए, नंबर अभी भी आएगा, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके साथ मतलब इंजस्टिस हुआ है उन सबका होना चाहिए, ठीक है। और अगर हो रहा है तो सबका होना चाहिए, जिससे सबका प्रॉफिट हो। काहे कि देखा जाए तो जानते एग्ज़ाम नवंबर में हुआ आपका, प्री नवंबर या दिसंबर में, ठीक है। रिजल्ट आया आपका प्री का 26 फरवरी को आया। फिर करना क्या था, फिर हम लोग मेंस में लगे, मेंस में फिर ट्रेड पढ़ना पड़ा। और ट्रेड भी इस बार चुतिया ऐसा था, सब जान रहे हैं, हम चुतिया ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ट्रेड था, पास कर गए वो अलग चीज़ है, ठीक है। मेरा तो मैकेनिक डीजल ट्रेड है, बहुत बहुत गंदा। 2019 का अगर पेपर देखेंगे और 2025 का उठाएंगे, काफ़ी अंतर था, काफ़ी ज़्यादा अंतर, ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन बउआ था, बउआ मतलब कि एकदम लो लेवल का, और यहाँ एकदम क्लासी हाई बीटेक लेवल का क्वेश्चन घुसाया हुआ था, या तो इसका वर्ड में खेला किया था, बहुत लेवल था भाई, हम नहीं बोलेंगे। पार्टे में लेवल नहीं रखा, पिछला साल पार्टे का भी लेवल था, इस बार पार्टे का भी नहीं रखा। हालांकि देखिए इससे अब फर्क नहीं पड़ता, अब जो साइको क्वालिफाई करिए गया, लेकिन यहाँ पर तो इसको कम से कम फेयर खेलना पड़ेगा ना। अब फेयर देगा नहीं तो कैसे होगा। अभी जैसे यूट्यूब में देखे काबिल न्यूज़ वाला डाला है, पूछ रहा है स्टूडेंट से, बोल रहा है गांजा फूक के आ गया है, ऐसे आ गया स्टूडेंट को, इस तरह अथॉरिटी करेगा तब तो हो गया हम लोग का बेड़ा गर्क, कुछ नहीं होने वाला है। फिर तब इतना मेहनत क्या करेंगे। हाँ, नवंबर बीता, 26 फरवरी को रिजल्ट आया, आज जुलाई हो गया, ठीक है। क्यों रेलवे के पीछे इतना दिमाग दौड़ाएंगे, एलपी के पीछे। हाँ, टेक्नीशियन भी है, सिंगल एग्ज़ाम तो एक बार आता है, 10 बार
यही होता है, वैकेंसी का वैकेंसी भी नहीं, कैसे लड़का करे तो क्या करेगा। ठीक है, ये रेलवे ही बताए करना क्या है, कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, क्या चीज़ का तैयारी किया जाए, ये चीज़ पता ही नहीं चल पा रहा है। आखिर करना है तो क्या करना है, आप लोग भी थोड़ा बताइए क्या किया जाए, समझे। क्या कि देखिए एग्ज़ाम तो मेरा खाली नहीं ना था, आप लोग का भी था। 1.5 लाख कैंडिडेट दिया है, में से कम 1,500 स्टूडेंट का फील्ड में ज़रूर जाना जाएगा, चाहे 150 तो ज़रूर ही जाएगा, 150 तो ज़रूर ही देखेगा मेरा वीडियो। ठीक है, और सबका बढ़िया गया हो ये तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। साइको में दम नहीं था, हम बताते हैं। इतना समय दिया था 5वां सेक्शन में 8 मिनट, काफ़ी समय था। हम तो 72 का 72 मार के आए हैं इसमें। 4 सेक्शन 58 मारे, वो मेरा गलती के चलते मारा, और हम उसमें खुश हैं। अगर उसका रिजल्ट रिवाइज नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, थर्ड में नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में भी नहीं करेगा चलेगा। लेकिन फर्स्ट सेक्शन में जो गड़बड़ हुआ है, मेरा जो दूसरा के चलते मेरा पर्सनल हानि हुआ है, इसका कौन भरपाई करेगा। ये तो कोई नहीं, रेलवे तो देगा नहीं सामने से। ठीक है, खाली मेरा नहीं हुआ, वो लोग को भी हुआ है, सबका हुआ है, सब कहीं ना कहीं मरा है जाके। मेंस में भी उसी तरह किया, एग्ज़ाम डेट दे दिया, कैंडिडेट पहुंच गया, फिर लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर देता है। तो ऐसे करेगा तब तो हो गया, बेड़ा गर्क ही गर्क है। क्या होगा भगवान जाने, भगवान भरोसे है। उम्र भी तो सबका जा रहा है, सब देखना पड़ेगा ना। यही नोटिस आया था कि 15/7/2025 को पाली 1 और पाली 2 में आयोजित LPCBET परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर कंप्यूटर लॉक हुआ है। मेरा बगल में हुआ है। ठीक है, मेरा लॉक नहीं हुआ था, मेरा बंद मतलब स्टक हो गया था कंप्यूटर। मतलब जैसे इसी पोजीशन में तो इसी पोजीशन में, ना ऊपर हो रहा ना नीचे हो रहा है, एकदम मतलब कि हैंग कैसे हो जाता है कहीं कहीं फ़ोन, उसी तरह हो गया था। फिर आया, उसको रिस्टार्ट किया, वहाँ का जो था TCS वगैरह का एम्प्लॉय वगैरह जो भी था, बोल रहा है कि उम्मीदवार को पुनः परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लिया नहीं जाएगा, इसको निर्णय लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं होगा हम लोग मेलबाजी करेंगे, और क्या करेंगे, मेल करेंगे। ठीक है, करना तो पड़ेगा ना, ऐसे बैठने से थोड़ी होगा। अभी टीचर लोग सब डालिए रहा है, इसके जहाँ सर डाल रहा है, कौटिल्य वाला डाल रहा है, साहिल सर डाल रहा है, सब डालिए रहा है, इनके सर सब वही करेगा। कुछ ना कुछ होना चाहिए हमारा भी। ठीक है, चलिए, तो यही बोलना था। बाकी का अपडेट के लिए जुड़े रहिए। ठीक है, मेरा जो गया हम बता ही दिए। ठीक है, स्कोर फिर भी बता देते हैं मेरा क्या क्या रहा। पहला सेक्शन में मेमोरी में हम 23 मारे 24 में से। सेकंड सेक्शन वास्ट टेबल में 20/20 मारे। ठीक है, ये हड़बड़ी चलते हुए ये मेरा बढ़िया ही जाता 50 का 50। 4 सेक्शन में 58 मारे। मेरा अटेम्प्ट ठीक है, हमको अटेम्प्ट से हम दुख भी नहीं है। हम जानते हैं अगर नहीं भी रिजल्ट रिवाइज करेगा ना मेरा तो हम पास है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें समय नहीं बचा, हिडन में बचा था, इसमें 40 सेकंड बचा, इसमें नहीं बचा। बका दिया था इतना सब ना, चिल्ला चिल्ला के मैम मैम सर सर, मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, रुक गया बंद हो गया। बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ सेंटर में आज, क्या बोले, बहुत ज़्यादा। इतना तो यार CGL वगैरह है, कुछ नहीं होता है प्री वगैरह में। एक तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी कम, सो इतना दिक्कत, प्लस पेन अलाउ किया था वहाँ, समझे, जो कि पेन अलाउ रहता नहीं साइको में, हटा ले लेता है फिर डिक्लेरेशन देने का। पेन अलाउ भी किया, पेन यहाँ तक कि घर भी लेके आया बहुत सारा कैंडिडेट, समझे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। होप कि आप कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे इस वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।